नमस्कार, मैं हूं देवेंद्र सिंह। आप देख रहे हैं फोकस भारत लाइव। आज 6 दिसंबर को बसपा के मंडल कार्यालय पर बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का परिनिर्वाण दिवस था और आज हमें एक ऐसे शख्स मिले हैं जिनसे आपको जरूर मिलना चाहिए, जिनकी बात आपको जरूर सुननी चाहिए। लोकेश कटारिया जी हमारे बीच में। लोकेश कटारिया जी हैं और लोकेश कटारिया जी भीम आर्मी के कार्यकर्ता थे और अभी भी शायद भीम आर्मी के कार्यकर्ता हैं। भीम आर्मी का भीम आर्मी अब नेशनल भीम आर्मी बन चुकी है। ये कौन सी भीम आर्मी है उसके बारे में जानेंगे और भीम आर्मी बीएसपी के कार्यालय में क्या कर रही है ये भी आज जानेंगे। जी भाई साहब, सभी को क्रांतिकारी। लोकेश, एक सेकंड मेरा सवाल ले लीजिए। लोकेश कटारिया जी, पहले तो आप ये बताइए भीम आर्मी और नेशनल भीम आर्मी में क्या अंतर है? देखो, सबसे पहले तो सभी को क्रांतिकारी जय भीम, नमो बुद्धाय, जय गुरु रविदास जी की। सबसे पहले तो नेशनल भीम आर्मी की ओर से परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के महापरिनिर्वाण दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। शुभकामनाएं नहीं होती इसकी, सॉरी, उनको सत नमन, श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। और दूसरी बात मैं बता दूं आपको कि सहारनपुर जिला एक ऐसा जिला है जो दलित समाज का गढ़ माना जाता है और ये जिला वही जिला है जहाँ से आदरणीय बहन जी को पावर मिली थी और यही वो जिला है जहाँ से गद्दार सबसे ज़्यादा पैदा हो रहे हैं। हम लोग भीम आर्मी के लिए दिन रात काम किए, संगठन को कहां से कहां बढ़ाया सभी ने मिलकर, लेकिन अब भीम आर्मी आज़ाद समाज पार्टी बन चुकी है। एक पॉलिटिकल पार्टी है जिसको बीजेपी और आरएसएस ने प्रोजेक्ट किया है। उसे दिन रात लगातार बढ़ाने का कार्य मनुवादियों ने करा है ताकि हम लोग आपस में बटे और किसी तरह बहुजन समाज पार्टी को तोड़ने का काम किया जाए। ये बीजेपी वाले या आरएसएस के लोग डायरेक्ट हमला नहीं कर रहे, ये हमारे लोगों का इस्तेमाल करके उन्हें पैसा देकर, फंडिंग देकर आज इस समाज को 2 नहीं 4 टुकड़ों में बांट दिए गए हैं। आज हमारे जी बताइए। अभी आपने कहा कि आज़ाद समाज पार्टी जो है वो जाति द्रोही है, ठीक है, समाज के द्रोही है। लेकिन जिस तरह से आज़ाद समाज पार्टी भीम आर्मी का काम है और जिस तरह से दलित कम्युनिटी, ओबीसी कम्युनिटी और अल्पसंख्यक कम्युनिटी, जिससे दलित समाज के लोग, ओबीसी समाज के लोग और अल्पसंख्यक समाज के लोग, जिस तरह से आज़ाद समाज पार्टी भीम आर्मी पर विश्वास कर रहा है, तो वो चिंता का विषय होना चाहिए या वो एक विश्वास की बात है कि हाँ उसमें कुछ गट्स हैं, उनके पास कुछ बात है, उसमें कुछ उनकी विचारधारा में कुछ दम है जो लोग उनके साथ जुड़ते जा रहे हैं। और आज ये जो भीम आर्मी जिसे आप बोल रहे हैं या फिर मैं बीएसपी की बात करूँगा तो यहाँ से छिटक कर लोग उधर जाने की तैयारी में लगे हुए हैं, तो इसका भी तो कारण आपको ढूंढना पड़ेगा। देखो, मेन चीज़ क्या है, जो काम आदरणीय बहन जी ने कर दिया इस देश के अंदर, वो चंदू जैसे छोटे से सांसद की बस की नहीं है। और आपको बता दूं, आज़ाद समाज पार्टी को उभारने के लिए और भाई चंद्रशेखर को सांसद बनाने के लिए बीजेपी ने जो एजेंडा खेला है केवल यही है, किसी तरह इस समाज को तोड़े। और रही छिटकने वाली बात, पार्टी से वो भागता है जिसका कोई वजूद नहीं होता। आज पार्टी हमारी ये बहुजन समाज पार्टी एक विचारधारा है, मान्यवर कांसीराम जी ने जो मेहनत की है उसका रिजल्ट है। अगर चंद्रशेखर भाई वाकई में ही मान्यवर कांसीराम जी को मानते तो शायद आज उन्हें पार्टी बनाने की जरूरत नहीं पड़ती। मान्यवर कांसीराम जी के द्वारा बनाई गई ही पार्टी को ही मजबूत करने का कार्य करते। वो ये कह रहे हैं कि जो बहुजन समाज पार्टी है वो बीजेपी के हाथों ही कठपुतली बनी हुई है। अच्छा, यानी कि 4 बार सत्ता में बेवकूफ़ हैं पूरी बसपा, वही एक अकलबंद है। मतलब एक चीज़ बताएं, बीजेपी भी चंद्रशेखर की पार्टी है, अमित शाह फंडिंग से लेकर सिक्योरिटी तक की जिम्मेदारी। आपके पास क्या एविडेंस है कि बीजेपी उनको फंडिंग कर रही है? लो, सबूत दिखा रहा हूँ मैं सारे। मैं क्या औरों की तरह कुछ कह दूंगा? ये सबूत आप मुझे व्हाट्सएप, हाँ, मैं आपको व्हाट्सएप पे सबूत दे दूंगा। और ये सबूत जो आप व्हाट्सएप पे मुझे दे रहे हैं यही सबूत आप जन जन तक पहुँचाएं। मैंने पूछाया पूरी हिस्ट्री पूछाई, क्योंकि पहले चंद्रशेखर भाई, आपने एक ये बात नहीं बताई मुझे कि आज भीम आर्मी और नेशनल भीम आर्मी में क्या अंतर है? भीम आर्मी आज़ाद समाज पार्टी बन चुकी है जो राजनीतिक दल है, जो बीजेपी बी टीम है, और नेशनल भीम आर्मी एक सामाजिक संगठन है। मैं सहारनपुर के 2 किस्से बता देता हूँ। एक सेकंड। जी। नेशनल भीम आर्मी का अध्यक्ष कौन है? नेशनल भीम आर्मी को मैं ही चला रहा हूँ। अच्छा, आप ही चला रहे हैं जी। तो हाँ, समाज तो आपको भी तो देशद्रोही या जाति द्रोही या समाज द्रोही कह सकता है। सबूत पेश करें। आज हम पैदल घूमते हैं, ट्रेनों में, लोकल ट्रेनों में आते हैं, ठीक, ये तो ईमानदारी का सबूत है। हम फ्लाइटों में उसमें नहीं घूमते। मान
मान्यवर कांसीराम जी ने कई साल संघर्ष किया, साइकिलों से चले, आदरणीय बहन जी भी साइकिलों से चली। फ्लाइटों से अगर चलने की बात अगर हम करेंगे, फ्लाइटों से तो वो भी जीरो से चला है। कहाँ जीरो से चला है? बताइए कहाँ जीरो से चला? बताइए। देखो जो सुनेंगे नहीं तो नहीं सर बताइए करोड़ की गाड़ी है इसके पास में तो भाई, तो डेढ़ नहीं बताइए सर, बताइए बिल्कुल बताइए। कोई भी आदमी जीरो, अभी आप जीरो से शुरुआत कर रहे हैं, 1 साल बाद 2 साल बाद आपके पास भी फरारी होगी, आपके पास भी बड़ी गाड़ियाँ होंगी। क्यों होंगी? क्योंकि समाज आपको सपोर्ट करेगा। जब आप समाज के साथ काम करेंगे, समाज के हिसाब से काम करेंगे, तो फिर आप लोग, समाज आपको सपोर्ट करेगा। क्यों? कि हम आपको पैदल नहीं चलने देंगे, आप हमारी गाड़ी लेके जाओ, आप हमारे ये चीज़ लेके जाओ, हम आपको सपोर्ट करेंगे। जब आप समाज का काम करोगे, समाज आपको भी सपोर्ट करेगा। और ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है, मान्यवर कांशीराम जी भी साइकिल से चले थे, लेकिन वो भी हवाई जहाज में घूमे हैं। ठीक है, ये कोई तर्क नहीं होता। नहीं तर्क की एक चीज बताता हूँ, तर्क की एक बात बताता हूँ। हम लोग 2017 से शेखर भाई के साथ लगे, 2016 से मैं ही नहीं अकेला, पता नहीं कितने लड़के लगे, उनकी तो आज भी जिंदगी बर्बाद है। हजारों से क्या लाखों से भी ज्यादा संख्या लड़कों के मुकदमे हैं। एक मिनट चंद्रशेखर भाई एडवोकेट बताते हैं अपने आप को, आज सांसद भी है, अरबोपति भी है। सोनू नाम का लड़का सब्बीरपुर का था, 17.5 महीने जेल में रहा, वो आत्महत्या करके मर गया। अगर उसकी मदद करते तो आज उसे मरने की जरूरत नहीं पड़ती। सैकड़ों से भी ज्यादा लड़कों पे जो मुकदमे लगे, जो साथ चले, आज उनके घरों के बर्तन बिक गए, जमीन बिक गई, गहने गिरवी रखे गए। आज तक उनका मुकदमा क्यों लड़ा शेखर भाई ने? उनके लीगल एडवाइजर कहाँ सो रहे सारे? आज सहारनपुर जिले के अंदर मुल्ला नगराजपुर में एक दलित समाज की बेटी के साथ गैंग रेप करके उसकी हत्या कर दी जाती है। अगर वे आरोपी इमरान मसूद से रिलेटेड मिल गए तो वहां चुप्पी साध लेते हैं। हैदरपुर में आजाद समाज पार्टी के कार्यकर्ताओं ने समाज की बेटी के साथ बलात्कार करके उसकी हत्या कर दी, वहां क्यों नहीं बोले? जी जी। तो उस नेशनल भीम आर्मी को आप रिप्रेजेंट कर रहे हैं जी। और एक वो जो भीम आर्मी है वो आजाद समाज पार्टी की भीम आर्मी है। जी जी। अच्छा, तो इसका मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि हमने अपनी भीम आर्मी बना ली है? 2019 में बना ली थी। अच्छा, कितने लोग आपके साथ काम कर रहे हैं? लगभग हम 22-23 राज्यों में काम कर रहे हैं। नहीं, कितने लोग आपके साथ जुड़े हैं अभी? मेरे साथ लगभग 50,000 के समथिंग है। अच्छा, जी जी। कितने जिलों में पहुंचा चुके हैं अब तक? ये जिलों में नहीं, लगभग 22 राज्यों में है। अच्छा, 22 राज्य, लगभग पूरे उत्तर प्रदेश की बात? हाँ जी, हाँ जी, उत्तर प्रदेश नहीं, ऑल इंडिया। अच्छा, ऑल इंडिया में, ठीक है। अभी सीतापुर जिले में हमने विकलांग दिवस पे 3 दिसंबर को विकलांगों को, सर्व समाज के विकलांगों को बुलाया था, सम्मानित किया। और 26 जनवरी को विकलांग दिवस पे पूरे जिले में सभी विकलांगों को कंबल बांटने का काम भी करेंगे। तो अभी आप समाज को क्या संदेश दे रहे हैं? मतलब समाज को ये संदेश दे, माँ भैया कहना है, बटोगे तो कटोगे, और बटो और कटो। किससे भाई एकजुट हो, बट रहे हम आपस में। अच्छा भाई, अगर हमारा पुराना घर है, काटने वाले बहुत सारे बैठे हैं। कौन? वे तो हमें ही काट रहे, आरएसएस के लोग काट रहे, बीजेपी के काट रहे, कांग्रेस वाले काट रहे, समाजवादी वाले काट रहे। जी बताइए। बटेंगे तो हम, दलित समाज की आप बटने की बात कर रहे हैं। हाँ जी। फिर कटेगा कौन? माने कौन दलित समाज को काट रहा है? दलित समाज को थोड़े काट रहे, जहाँ देखो वहीं बलात्कार हो रहे, जहाँ देखो वहीं मारे जा रहे। काटने वाले थोड़े हैं। हर कोई बिरादरी काटता है हमारों को, तो बेचारों को बताओ कौन नहीं काटता? हर कास्ट काटने पे बैठी हुई है सर जी। मेरा व्यक्तिगत है, हकीकत बताऊं, आज ऐसी समाज की वो दुर्गति है, सबसे ज्यादा वोट हमारा। क्या गारंटी है कि कल को आप किसी पार्टी के साथ नहीं जाएंगे, कल को आप गाड़ी में नहीं घूमेंगे? इसकी क्या गारंटी है कि आप कभी एक सेकंड सवाल ले लीजिए सर। आज आप दूसरों पर आरोप लगा रहे हैं कि वो हवाई जहाज में घूम रहा है, वो गाड़ी में घूम रहा है। कल को क्या गारंटी है कि आप भी एक अपनी बाइक पर चलेंगे, जिंदगी भर अपनी बाइक पर चलेंगे, आप भी किसी का सहारा लेंगे, आप किसी पार्टी को रिप्रेजेंट नहीं करेंगे और आप भी गाड़ी से नहीं चलेंगे? इसकी क्या गारंटी है? देखो, हम तो सीधी सी बतावे है जी, बुरा मत मानना हमारी बात का, और लोगों को मैसेज भी दे रहे हैं। हम बसपा के हैं, बसपा के थे, आज जो मेरी बात का पार्टी की बात है सर, पार्टी की बात है। आपने पार्टी का जिक्र किया, मैं पार्टी के बेस पे जब तक जिंदा हूँ, मेरे माँ बापों ने भी, जब तक हम बसपा के साथ हैं और रह गए। मैंने क्या कहा, आप उसका जवाब दीजिए। इसकी क्या गारंटी कि आप कभी कार में नहीं घूमेंगे? कार में तो मैं कभी घूम लूँ, कोई आजा बेचारा बैठा ले चल दूँ जी। तो यही बात तो उसके साथ क्यों? उसके साथ कहाँ है? कई करोड़ की गाड़ी ले बैठा, क्यों नहीं होगी घर की गाड़ी? कमाने रहा। अच्छा सर, मैं ये पूछना चाह रहा, देखो छोटो सर, एक सेकंड। बात जब आती है तो दूर तक जाती है। हमारी बहन जी आज जो इतने बड़े पद पर रही हैं, वो भी कभी साइकिल पर घूमती थी, तो क्या आज उनके पास इतना करोड़ों रुपए का बंगला नहीं है? क्या उनके पास बहुत सारी सुविधाएं नहीं है? क्या नहीं करा बहन जी ने? क्या नहीं करा समाज के लिए? बहन जी की उपलब्धियां हम गिनवा देंगे। एक मिनट बाबूजी, बहन जी की उपलब्धियां हम गिनवा रहे, आप चंद्रशेखर की एक भी उपलब्धि गिनवा दो, केवल दंगे करवाने के और मुकदमे लगवाने के अलावा क्या करा? एक भी बेटी को इंसाफ दिलवाया? आप भी एक समाज में दो फाड़ करने की कोशिश कर रहे हैं। नहीं, मैं फाड़ नहीं कर रहा, फाड़ तो हो चुकी है।
भी एक समाज के प्रतिनिधि को कहें बुरा का भला प्रतिनिधि है, कह कहें रहे का हैं, तो प्रतिनिधि है। उससे समाज में क्या संदेश जाएगा? उसी के जिले में बहन बेटियों के साथ बलात्कार होते हैं, बोलता तक नहीं वो। चलो लो, मैं मेरठ जिले का, मैं क्यों आ रहा सी? अगर चंद्रशेखर ईमानदार होता और समाज के प्रति अच्छा होता तो यहाँ बहन बेटियों की आवाज उठाता। संभल में तो जाके घुसने की कोशिश कर रहे। यहाँ सहारनपुर में 2 बेटियों के साथ गैंग रेप हुआ, मान्यवर, मैं व्यक्तिगत रूप से कह रहा हूँ। अब यहाँ 2 बेटियों के साथ गैंग रेप हुआ, एक गैंग रेप उसी के कार्यकर्ताओं ने करा, क्यों नहीं बोल रहा बताओ? गलत को गलत बोलना चाहिए, चाहे अपना बेटा हो चाहे अपना बाप हो। और जो 2 बेटियों के साथ गलत करेगा हम उसका संवैधानिक तरीके से इलाज भी करेंगे। ये थे हमारे बीच में लोकेश कटारिया जी। इनके विचार आपने सुने हैं, इनके विचार आपको कैसे लगे हमें कमेंट कर जरूर बताएं। हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। नमस्कार।